नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। सो हम चेक करने जा रहे हैं इस समय पर सामने वाले व्यक्ति की क्या ऊर्जा है आपके प्रति, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में। आप लोगों की जो ये करंट एनर्जी है या जो करंट मैनिफेस्टेशन है उसके बारे में आपके लिए क्या चीज़ ऐसी है जो जानना ज़रूरी है। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मेरे हाथ में आज की रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए ये येलो कलर का कैंडल आया है विच इज़ द कलर ऑफ होप एंड ब्राइटनेस। सो थिंक अबाउट द पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, रिश्ता कुछ भी हो सकता है। एंड इनके चेहरे को आपने विजुलाइज करना है। आईज क्लोज करके विजुलाइज कर सकते हैं आप, या आपके सामने ये जो डिविनेशन बाउल रखा हुआ है इस बाउल के अंदर भी आप इस व्यक्ति का चेहरा विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति आज के दिन में कैसी है। इनके नेम को रिपीट कीजिए अपने मन में। लेट्स सी। So as per the current energies of this person, I can see that कुछ ऐसे पुराने पैटर्न्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, या इनके कुछ पुराने थॉट पैटर्न्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। एंड मे बी आज के दिन में ये इंसान कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट कोई चेंज आ नहीं रहा है। कुछ चीज़ें बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। मुझे किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर भी दिखाई दे रहा है। मे बी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या कुछ क्लैशेस हुए हैं तो ये इंसान एंगर फील कर रहे हैं। बट वी ऑल्सो हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस वीनस। मुझे यहाँ पर गॉडेस वीनस की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं एंड शी इज़ द गॉडेस ऑफ लव। इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी लव मैनिफेस्ट होने वाला है। आप भी आई थिंक यही चाहते हो, आप यूनियन का इंतज़ार कर रहे हो, या सामने वाला व्यक्ति भी शायद किसी तरीके की यूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के दिन में ये जिस तरह से ड्रिपिंग चल रही है इस रीडिंग में, आई कैन सी एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग नहीं है। इसी तरह से इनके विचार भी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग थॉट्स नहीं होंगे। ये बहुत देर तक हो सकता है कि किसी एक बात के बारे में सोचते रहें, किसी एक चीज़ के ऊपर अपने आप को बहुत ज़्यादा फिक्सेट कर लें, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में एकदम पर्टिकुलर होकर के सोचने लगें। यहाँ पर इमोशनल बॉन्ड मुझे आने वाले समय में आप लोगों का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है एक दूसरे के साथ में। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन प्रेजेंट है तो यहाँ पर किसी तरीके का ट्रैप, किसी तरीके का घेरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से आपके लिए भी हो सकता है, और ये थर्ड पार्टी की तरफ से आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हो सकता है। एंड दिस एनर्जी इज़ एक्चुअली फॉर टुडे, ये आज के लिए है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है, एक तरीके का बंधन मुझे दिखाई दे रहा है, या इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये ज़बरदस्ती आपके साथ में बंध गए हैं। ये अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, ये अपनी सिचुएशन को एक मौका देना चाहते हैं, ये अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना चाहते हैं, या ये अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। किसी के पर्सन के माइंड में ये बात भी आ रही है कि जो गया वो अच्छा हुआ, अब जो आएगा मैं अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ या करती हूँ। ऐसा भी एक थॉट मुझे किसी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा मिमिकिंग चल रही है, यानी कि कोई आपकी एनर्जी को, आपके थॉट्स को मिमिक कर रहा है।
या कुछ कॉपी हो रहा है कहीं पे, ठीक है। मे बी आपके इमोशंस को कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, आपके इमोशंस को कोई ऑब्जर्व कर रहा है और कॉपी कर रहा है। ओके, हो सकता है कि ये जानबूझ के नहीं हो रहा है या डेलिबरेटली भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी जो सिचुएशन है वो किस तरह की चल रही है। इस इंसान को ऐसा भी लगेगा आज के दिन में कि इन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी लाइफ में इनको कोई बहुत बड़ा फ़ैसला लेना पड़ सकता है, या हाल ही में इन्होंने कोई बड़ा डिसीजन लिया है और अब ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। ये इंसान, अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखा होगा आपने कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है इन जनरल, खुद में ही आज के दिन में, कि ये रुके हुए हैं, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग में भी कहीं ना कहीं फंस गए हैं। उस ओवर थिंकिंग से ये निकलना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म नहीं हो रही हैं, पुरानी कुछ प्रॉब्लम्स इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। फॉर सम पीपल ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने किसी रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये यादों में भी उलझे हुए हो सकते हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये ना सोचें आपके बारे में, ना ध्यान दें इस सिचुएशन के बारे में, लेकिन टाइम टू टाइम दिन में 10 बार इनको आपका थॉट इनके माइंड में आता है, दिन में 10 बार ये आपके बारे में सोचते हैं। तो वो एनर्जी ये अपने आसपास क्रिएट कर रहे हैं, एक डेस्परेशन की एनर्जी मुझे इनके आसपास दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी इनकी एनर्जी में आ रही है। ये अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। इनके घर में कोई फीमेल मेंबर जो हैं उनसे रिलेटेड भी कोई सफरिंग जुड़ी भी मुझे दिखाई दे रही है। एज़ इन कोई लेडी हैं, कोई इनकी मदर या ग्रैंड मदर या कोई एल्डर सिस्टर या इवन मदर इन लॉ, ऐसे कोई बड़े, इनके उम्र से थोड़ी बड़े उम्र की कोई फीमेल हैं, उनकी लाइफ में किसी तरीके की सफरिंग, हेल्थ सफरिंग आ रही है। तो वो एक फैमिली का जैसे एम्बियंस अफेक्ट होता है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। I can see Pisces, I can see Scorpio, I can see Gemini, Libra. ये zodiac signs बहुत ज़्यादा prominent दिखाई दे रहे हैं। लेटर L, लेटर A, लेटर D, लेटर V, लेटर T, लेटर P, ये नेम इनिशियल्स काफ़ी ज़्यादा prominent हैं। इवन B से काफ़ी सारे लोगों का नाम है, B भी जो है वो बहुत जगह यहाँ पर फॉर्म हुआ है। बट बार-बार मुझे जो हथकड़ियाँ होती हैं वो दिखाई दे रही हैं। ये कोई लीगल मैटर से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, या इनका प्रोफ़ेशन कुछ लीगल प्रोफ़ेशन हो सकता है। ओके, ये हिंट भी हो सकता है कोई किसी ऑनगोइंग सिचुएशन को लेकर के। हो सकता है कोई ऐसा फैमिली मैटर इनका चल रहा है किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के, या कुछ भी ऐसा जैसे केस चल रहा है, मे बी डाइवोर्स केस हो सकता है, या समथिंग जिसमें कि इनको जेल जाने का भी, या इंट्रैपमेंट शायद इसीलिए आ रहा है, हाथ बंधे हुए हैं, ये एक्चुअल में कहीं बंध सकते हैं, कहीं जाके ट्रैप में फंस सकते हैं, या ये इनकी अगेन मेंटल स्टेट भी हो सकती है फॉर मोस्ट पीपल। क्योंकि हम एनर्जीज चेक कर रहे हैं तो ये मेंटल स्टेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अंदर से एकदम जैसे स्टक और बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखो नंबर 4 बहुत ज़्यादा क्लियर बन गया है। दिस इज़ पर्टिकुलरली द मंथ ऑफ अप्रैल, जो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ करने के बारे में कोई चीज़ सोची है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है, या कहीं न कहीं जिस दिशा में ये जाना चाह रहे थे उस डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस पर्सन वांट्स टू गिव अप ऑन समथिंग। ये किसी चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। ये कोई सफ़रिंग ही है, कोई कार्मिक सफ़रिंग है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो गई है, जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं।
जिससे ये अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। सो वो कार्मिक सफरिंग मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी कि ये व्यक्ति जो है ये अपनी ऊर्जाओं को बहुत ज़्यादा आज के दिन में थामने की और काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विचारों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली वो विचार जो आपसे जुड़े हैं, वो इमोशंस जो आपसे जुड़े हैं, उनको ये रोकना चाहते हैं। या मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनको जैसे ऑब्सेशन हो गया है आपका, ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, समथिंग लाइक दैट। तो एक चीज़ ऐसा इनको मे बी हो सकता है कि कुछ पुराना इन्होंने नोटिस किया होगा, पहले भी कभी आपको लेकर के ऐसा महसूस हुआ होगा, या किसी और सिचुएशन, किसी और पर्सन को लेकर के इस तरीके का ऑब्सेशन इन्होंने फ़ील किया होगा। अब ये चाहते नहीं है कि उस तरीके की जर्नी या उस तरीके के सर्कमस्टेंसेस ये दोबारा से अपने लिए रिक्रिएट करें। सो इसीलिए ये अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन में बहुत बार स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है जैसे इवनिंग टाइम पे या जैसे सनसेट टाइम पे थोड़ा जैसे डिप्रेशन जैसा कुछ फ़ील भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ी एनर्जीज़ इनकी जो इमोशनल हेल्थ, जो इनकी मेंटल हेल्थ है, उस पे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ असर पड़ रहा है। कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी के शब्द हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैने हैं। किसी ने बहुत बुरे शब्दों का यूज़ किया है, या कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया है, 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया है, ओके? और उसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि इस पर्सन के साथ में तो कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो गया है, या कंप्लीटली डिटैचमेंट जो है वो आ गई है। I can also see that this person might be dealing with सम थर्ड पार्टी। अगेन काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी में कोई ऐसे करियर या कोई और सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, अगेन जैसे लव रिलेशनशिप्स में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसा कुछ है, कोई तीसरा इंसान, थर्ड व्हील इन अ रिलेशनशिप, वो चीज़ दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को इन्होंने अपने लिए बहुत पॉजिटिव सोचा था और वो उतना ही नेगेटिव निकला है। आई थिंक ये काफ़ी स्पेसिफिक सा मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप अगर इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है जो किसी स्पेशल पर्सन के लिए ही आ रहा है। नंबर 6 इज़ वेरी प्रोमिनेंट, नंबर 9 इज़ वेरी प्रोमिनेंट। यहाँ पे शुक्र हो गया, मंगल हो गया, उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड ये दोनों ही प्लैनेट्स एक दूसरे को जितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं उतना ज़्यादा ऑपोजिट भी हैं। सो women come from Venus, men come from Mars, as we all know. सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन जो एकदम ऑपोजिट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आज के दिन में। ये व्यक्ति अपने आप को एक अलग ट्रैक पे ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं, या सोच रहे हैं कि इनको अपने आप को थोड़ा सा अलग मूव करना चाहिए, किसी और डायरेक्शन में, अलग दिशा में इनको जाना चाहिए। ऐसे विचार इनके मन में आ रहे हैं। सो गाइज़, ये इनकी ओवरऑल एनर्जी है आज के दिन में। इस आज के कैंडल वैक्स सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।